चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं कौर्णेश कुमार वेलकम करता हूं। आज हम एक खास टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि अक्सर स्टूडेंट खास करके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, जैसे सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या किसी कंपटीशंस का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मेंस होती है उसका एग्ज़ाम हो, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ अपनी गलती के कारण एग्जामिनेशंस में 20% मार्क्स कम ला पाते हैं। ये उनकी थोड़ी सी गलती होती है जिसके कारण वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं, या कहिए कि थोड़ा सा उनमें वैसा ऑटोमेशन वे नहीं मिल पाता एग्जामिनेशन हॉल में, जिसके कारण वो ठीक से कॉरेजियस होते नहीं हैं और उन्हें 20% लॉस होती है। आज मैं उसी 20% को आपको कहता हूं कि जो मैं बात कहूंगा उसको आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। हर सब्जेक्ट वाइज आज हम बात करेंगे कि कहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं आंसर लिखने में, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि हमने लगभग सभी विषयों की लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया, लेकिन तब भी हमारे पास पूरा जितना मार्क्स आना चाहिए था उतना नहीं आया। तो इसका क्या कॉज होता है? अक्सर एक थोड़ा थोड़ा सा गलती स्टूडेंट को क्या करता है, लगभग 10% 20% के मार्क्स को फर्क कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी एक फॉर्म होता है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यदि आप देखे होंगे कि अक्सर कोई स्टूडेंट होते हैं जो एग्जामिनेशंस देते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनेशंस देने के पहले उन लोगों का थोड़ा टाइम ऑफ स्केलिंग एजुकेशन का ठीक से नहीं हो पाता है, या कहिए कि वो टाइम ठीक से एजुकेशन पे नहीं दे पाते हैं। जैसे कहने का मतलब ठीक से देना वो नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और पार्टिकुलर एक बैलेंस पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब बैलेंस पढ़ाई हमने क्यों कहा ऐसा, तो बोला कि देखिए बैलेंस स्टडी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए चूंकि आप सपोज कीजिए सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अदर सब्जेक्ट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोच रहे चलो इसको एग्जामिनेशन के 20 दिन पहले कर लेंगे। तो ये गलती स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि कोई स्टूडेंट यदि किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो सीबीएसई का एग्जामिनेशन का करे या इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन का करे या आपको किसी कंपटीशन के मेंस का प्रिपरेशन करे, तो उनको सबसे पहले बैलेंस पढ़ाई पढ़नी चाहिए। यानी टोटल सब्जेक्ट पे, ठीक है, टाइम ऑफ द पीरियड, यानी या कहते हैं टाइम सब सब्जेक्ट पे इक्वल नहीं देंगे, लेकिन सब सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। वैसा नहीं कि वो सब्जेक्ट बाद में करेंगे, वैसा कोई थिंकिंग रखेंगे। ये पहली बात हमेशा याद रखेंगे सब स्टूडेंट। चलिए अब दूसरे टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखो कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, तो एग्जामिनेशन के दिन, अगले दिन एग्जाम है, रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा गलत कॉज होता है, पढ़ने का मतलब तरीका होता है, जिसके कारण उनको क्या लॉस होती है। तो देखिए एग्जामिनेशन हॉल में माइंड जो होना चाहिए वो काफी पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। आप अक्सर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, रात को 3 बजे तक पढ़े, कल मेरा एग्जाम है। आप इससे क्या हुआ, आपकी माइंड का जो होना चाहिए फ्रेशनेस वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, जिसका कि आप आंसर पढ़े हुए क्वेश्चंस का ठीक से आप उसको कैरी नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम खास करके स्टूडेंट को कहते हैं कि एग्जामिनेशंस के एक दिन पहले आप किसी तरह का कोई भी बर्डन अपने सिर पे ना लें। इतना जान ले कि आप जितना मेहनत पहले करेंगे, एक दिन पहले किए होंगे, वही मेहनत आपका एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। और एक दिन बाद यदि आप जोर शोर से मेहनत करते हैं तो वो मेहनत आपका काम नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ना घर के रहते रहेंगे और ना घाट के रहेंगे, क्योंकि ऐसे तो पहले पढ़ा हुआ चीज जो रहेगा वो तो कम से कम हमारे पास रहेगा, लेकिन हम नया सीखने के चक्कर में क्या करेंगे, पुराने को वाश करते भी जाएंगे। इसलिए ये आपका किसी भी स्टूडेंट का ये दूसरा डिमेरिट है। अभी मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब स्टूडेंट्स की हैबिट्स की बात कर रहा हूँ। ये सब का खास करके ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे आप अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट आराम से चलने के आदी होते हैं। आराम से चलने का मतलब क्या हुआ, चलो अभी 9 ही बजा है, 10 मिनट में तो वहां पहुंच जाएंगे, चलेंगे 9:30 बजे। तो ये हैबिट्स किसी भी स्टूडेंट में ये गलत है। हमेशा एग्जामिनेशंस के बारे में, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पहले आप पता कर लीजिए। ये पता कर लीजिए उसका पहले कि रूट क्या है, कैसे जाना है, क्या वहाँ ट्रैफिक रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद आप अपने आने जाने का टाइम फिक्सेशन कीजिए और लगभग आधे घंटे का मार्जिन रखिए कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचेंगे। इससे क्या होगा, तो आपका माइंड थोड़ा जो डिप्रेस्ड रहेगा आने जाने का प्रेशर से, उस समय आप थोड़ा सा फ्री रहेंगे।
तो ये हो गई 3 फंडामेंटल जो एग्जामिनेशन के पहले आपको ध्यान देना है, यानी एग्जामिनेशन हॉल में आधे घंटे पहले पहुंचना है। इससे आपको बहुत रिलैक्स अनुभव होगा। और ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये हमारी अपनी एक्सपीरियंस है, मैं किसी बुक या किसी नोटबुक की बात ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब आप ध्यान देंगे। पहला ये फंडामेंटल है कि रात भर पढ़े जा रहे हैं स्टूडेंट। ऐसा होता था, हम लोग भी बचपन में एग्जाम देते थे, या अभी भी हमारे फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग हैं, अब तो नहीं, चूंकि अब हम लोग हायर लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा अब तो नहीं मिलते हैं लोग। लेकिन पहले जो होता था, जैसे 11th-12th में या पार्ट 1 में थे, 11th-12th की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय था तो कोई कोई स्टूडेंट होता था कि रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहा है, लेकिन उसका लॉस क्या होता था कि उसमें प्रिपरेशन नहीं होती थी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करता था। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल पे। तो चलिए भाई, आपको आधे घंटे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि आप इससे सीटिंग प्लान कहाँ पे आपका है वो ध्यान मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, तो देखिए आजकल जितनी भी एग्जामिनेशन हो गई है वो मतलब कहने का मतलब OMR सीट पे होने वाली लगी है। आप OMR सीट के बारे में बात करेंगे तो लोग कभी कभी हड़बड़ाहट में या गलती में या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलत फील कर देते हैं, जिसके कारण भी आजकल बहुत गलती होती है। इसलिए आप एक बात ध्यान दें कि आपको एक OMR सीट और क्वेश्चंस पेपर को फिल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। आप उस टाइम को पर्टिकुलर यूज करें और ठीक से वो भरें, क्योंकि वही आपका क्वेश्चंस का जो आप आंसर देंगे उसको सॉल्व करेगा। तो जैसे अधिकतर मैं ये भी देखता हूँ कि कभी कॉम्पिटिशन्स में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहा है तो लोग अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, तो OMR सीट का जो फिल कॉलम करना रहता है, और स्टूडेंट का क्या होता है जो कॉलम फिलिंग है उसमें लोग गलत कर देते हैं, कभी सिग्नेचर छोड़ देते हैं, तो कभी KR के बदला 1 पे जाना है, A को तो लिख देते हैं B पे। ऐसा इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं OMR सीट में, इसलिए आप लोग पर्टिकुलर उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, एग्जामिनेशन हॉल में मिल गया, आंसर शीट मिल गया, OMR सीट मिल गया, कम से कम 15 मिनट बिफोर तो मिलता ही है सब। तो आप कम से कम जो आपका क्वेश्चन आंसर शीट होगा वो तो 15 मिनट पहले बिफोर मिलेगा ही, आप उसको पहले आराम से फिल कीजिए। उसके बाद 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप उसको आराम से बैठ के पहले पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस मिला और उसको लिए पढ़े नहीं, आधे अधूरे पढ़े और आंसर लिखना शुरू कर दिए, और पता चला कि क्या, या तो क्वेश्चन दूसरा कर रहा था। यस और नो में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है किसी चीज में। तो आप इतने से समझ लीजिए कि आप पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है उसको ठीक से लिख पढ़िए। किसी भी एग्जामिनेशन का, CBSE का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में पहले पर्टिकुलर सभी क्वेश्चंस को मतलब बिल्कुल पीसफुल माइंड से पढ़िए। एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में यानी। अब उससे आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस पे। तो देखिए, हर सब्जेक्ट का एक अलग स्टाइल है। जैसे यदि पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट का मैं बात करता हूं, तो साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है, तो आप ध्यान से समझिएगा साइंस सब्जेक्ट में क्या देते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में देखिए 3 ब्रांचेज है साइंस का। पहला हो गया मैथ्स नहीं बात करेंगे, फिजिक्स हो गया, दूसरा हो गया बायो, और तीसरा हो गया केमिस्ट्री। तो आप फिजिक्स को देखिए। अब फिजिक्स क्या पार्ट्स है, तो मतलब कह दीजिए कि डायग्रामेटिकल पार्ट्स है वो, उसमें डायग्राम की बहुत जरूरत है। फिजिक्स में किसी भी चीज को लिखिएगा वहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा आराम कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि एक डायग्राम हमारे पास आ गया। तो यानी आंसर लिखते वक्त पर्टिकुलर यदि साइंस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ और पर्टिकुलर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ साइंस में, तो आंसर लिखते वक्त पर्टिकुलर आप लोग डायग्राम जहां भी जरूरत हो वहां जरूर दीजिए। कुछ यदि क्वेश्चंस 60 वर्ड्स के होते हैं तो उसका कम से कम 2 पार्ट में, 2 लाइन्स में, 2 सेक्शंस में आंसर जरूर दीजिए, यानी 1 और 2 कर कम से कम जरूर दीजिए। ऐसे तो हम कहेंगे कि जहां 2 ऑप्शंस कह रहा है वहां पे 3 ऑप्शंस का आंसर लिखिए, कि यदि आपका दूसरा कोई ऑप्शन गलत भी होता है, ठीक है, एक ऑप्शन थोड़ा सा इग्नोर करने वाला भी रहता है, तो आपका चूंकि 3rd ऑप्शन वहां पे पूरा कर देगा तो वो आपका आंसर सही हो सकता है। ये सब बात आप ध्यान दीजिएगा। ये तो हर सब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी में। यदि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसको क्या कीजिए, साइंस में ही नहीं, उसमें एक एडवांस दे दीजिए ऑप्शन, कि चलो यदि ये थोड़ा गलत भी होगा तो मेरा ये सही होगा, तो हो सकता है कि हमारा जो आंसर सीट चेकर होंगे वो हमारा क्या करें कि हमको प्रॉपर मार्क्स दे देंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गलती कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए, ये हो गया कि आपका प्रिवेंशन की एक्सप्लेनेशन करना है तो सही करना है। ज्यादा डील करने से
बड़ा करने से आंसर को कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं। पार्टिकुलर डील कीजिए, पार्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट में डायग्राम दीजिए। आइए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सपोज कीजिए आपसे पूछ दे, एक सिंपल सा बात करते हैं कि व्हाट ये गिव रिएक्शंस कार्बन एंड ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन, देन वी से कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर स्केलेटन हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिख दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ये गेट करेंगे हम लोग और बाकी बात खत्म। तो नहीं, केमिस्ट्री किस पे चलता है, तो रिएक्शंस पे चलता है। जहां पे भी पार्टिकुलर रिएक्शंस की जरूरत हो और साथ में डायग्राम की भी जरूरत हो तो वहां आप फिल कर सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ एग्जामिनेशन का आंसर कम ना लिखा जाए, यानी 2 से नहीं 3 लाइन्स में लिखने का कोशिश कीजिए किसी भी आंसर को, छोटा से छोटा। और दूसरी बात हो गई, यदि 1 मार्क्स का नहीं है तो ये मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे कि ज्यादा लंबा लिखना नहीं है, काम का बात लिखिए और जरूरी की चीज लिखिए। ऐसा नहीं है कि पूरा लंबा लिख देंगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा बायो में भी वही है, डायग्रामेटिकल है, डायग्राम आपको देना पड़ेगा और बायो में सुंदर डायग्राम की भी जरूरत है, उस पर भी मार्किंग होती है। तो साइंस सब्जेक्ट का 3 फेज है, तीनों फेज का एक स्पेशल स्टाइल है। समझ में आ रहा है बात? तो तीनों फेज का एक स्पेशल स्टाइल है, उस स्टाइल में आप आंसर को लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा चलिए SST का भी बात कर लेते हैं। तो ठीक है, यही बात, स्टाइल सेम होना चाहिए, जरूरत का चीज लिखिए, आलतू फालतू कहानी मत बनाइए, ज्यादा लंबा मत लिखिए। जो आपका परमिटेड किया जा रहा है कितने वर्ड में लिखिए, जितना फुलफिल कर दे रहे हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन के जो काउंसलर है CBSE के या ये इंटरमीडिएट के, वो ये बस बात बताते हैं कि ये काम कीजिए हमेशा। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जिसका इंग्लिश कंपोजिशन है, देखिए ज्यादा आपका जो क्या होगा, तो एब्रीविएशंस का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो इंग्लिश कंपोजिशंस में कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट में स्टूडेंट क्या करते हैं, एब्रीविएशंस यूज करते हैं, जबकि साइंस सब्जेक्ट में एब्रीविएशंस यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कुड नॉट लिखना है तो यहाँ पे लिख दिए COULD और ये नॉट टी, कुड नॉट ये लिख दिए। तो ये साइंस सब्जेक्ट में कभी मत कीजिएगा, ये साइंस सब्जेक्ट में कीजिएगा, समझिए बहुत गलत है। तीसरा मार्क्स कहाँ आएगा, तो देखिए क्वेश्चंस पेपर तो आपके हाथ में रहता है। आपको पहले ये बोले कि क्वेश्चंस पेपर को क्या कीजिएगा भाई, तो पार्टिकुलर उसको पढ़िएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस एक सीक्वेंस में करें। देखिए हमने क्या बोला कि कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस पेपर एक पार्टिकुलर सेक्शन में सॉल्यूशंस करें। ठीक है, तो देखिए सेक्शंस करने का मतलब क्या, तो समझ लीजिए पहला क्वेश्चन है तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करेंगे। बैड लकली ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस को लास्ट में कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं आने के बाद। वैसा करने से क्या फायदा होता है, तो देखिए मैनुअली कहा जाता है कि हम कहीं लिखें, ऐसा तो हम लोग कहते हैं, लेकिन देखिए आंसर शीट जो देखने वाले होते हैं, चेकर जो होता है हमारा कॉपी चेकर, उसका माइंड क्या रहता है, बहुत सारा कॉपियां रहती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को चेक करना, आंसर्स को चेक करना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा इरिटेट नहीं होते हैं, थोड़ा आराम से चेक करते हैं। और यदि थोड़ा सा मतलब अनसीक्वेंस मिल गया तो ऐसा लगेगा ना, आप भी सोच सकते हैं, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा बर्डन टाइप्स का लगेगा तो हो सकता है कि आपको गुस्से में हम कम मार्क्स दें। ठीक है कि नहीं, या थोड़ा सा इरिटेट होकर के 2 मार्क्स काट लें टोटल में, तो ये बात समझ जाइए। तो यानी सेक्शंस में भी लिखने का कोशिश कीजिए, कभी भी जैसे 6 का 1 यहाँ लिख रहे हैं और जाकर के एकदम लास्ट बॉटम में जाकर के 6 का 2 लिख रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं कीजिएगा, ऐसा करने से भी मार्क्स जाता है। तो आप मेरा समझ रहे होंगे कि आनंद ऑनलाइन कोचिंग ये जो ऑनलाइन क्लासेस है आपको बिल्कुल ये बात बता रहा है कि आप मार्किंग से 20% कैसे खुद ब खुद ला सकते हैं, और ये सब अपने में यदि सुधार करते हैं तो आपको 20% मार्क्स दिखेगा कि पहले की अपेक्षा आपको श्योर बढ़ा हुआ आएगा। ये हमारा प्रॉमिस है। आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा ये सब फॉलो करके, और हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर कीजिएगा, और आनंद ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, हर तरह का वीडियो आपको हम देंगे। अब आइए थोड़ा सा, जैसे किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है कि टाइम टेकन होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्वेश्चंस मेरा छूट गया जिसके कारण ये हो गया। तो नहीं, आप सेट प्रैक्टिस करें एग्जामिनेशंस के पहले। सबसे पहला होता है जैसे एग्जामिनेशंस के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले
आप सेट ले लें किसी भी पब्लिशर्स का, मैं किसी पार्टिकुलर पब्लिशर्स का नाम नहीं लूंगा, किसी भी पब्लिशर्स का लेकर प्रैक्टिस सेट बनाएं। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी मार्क स्कोरिंग कितनी हो सकती है। यानी कहने का मतलब यदि पूरी तरह से कह दें कि आप कितने पानी में हैं तो आपको स्पष्ट क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बोलेंगे कि पहला यानी सेट प्रैक्टिस भी करें, ये आपको बहुत ज्यादा ग्रोथिंग करेगा। कम से कम 10% मार्क्स तो नेचुरल बढ़ा देगा, आप श्योर देखिएगा ऐसा। अभी भी समय बीता नहीं, अभी भी यदि 1-1.5 महीना है, एक टाइम को रखिए, मतलब 6 से 7 घंटा पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बनाइए, उस सब्जेक्ट पे ये टाइम देंगे, हिंदी पे ये देंगे, जो मेरा सब्जेक्ट है उस पे ये देंगे, मैथ्स पे ये देंगे, फिजिक्स पे ये देंगे, इस तरह का एक टाइम टेबल बना करके प्रिपरेशन कीजिए। तो आप लोग देखिएगा कि 1 से 2 महीना में ही आपका बिल्कुल ग्रोथिंग पता चलेगा। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि हमारी बात को समझे होंगे आप। हमारे बात को जरूर, ये जो भी बात हम आपको बताए हैं ये हमारा एक अपना किया हुआ प्रैक्टिकल है, और बिल्कुल इस तरह से अपने लाइफ में हम देखे हैं कि स्टूडेंट के पीछे होता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप इस बात को बिल्कुल ये फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा अभी भी कुछ बीता नहीं है, आप अच्छे बुक को लेकर के पढ़ें, अच्छी अच्छी वीडियो को देखें, जैसे हम भी हर तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि यदि हो तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो उसको देखिए और हमारे कमेंट्स में बताइए, इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कोई सुझाव चाहिए तो हमारे कमेंट्स में बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भी अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, किसी क्लासेस का हो। आप ये मतलब चैनल आपके हर तरह का आंसर का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। आप हर तरह के क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट का हो आप हमसे क्लास 6 से 12 तक आप पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है, आपको आंसर व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।